हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग उनकी बात करेंगे जिनकी मेन पावर्स स्पीड पे बेस्ड है। नहीं, उसेन बोल्ट की नहीं करेंगे, बल्कि फ्लैश और क्विक सिल्वर की बात करेंगे। इस सुपर हीरो शोडाउन वीडियो को हम लोग कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले दोनों की एक ब्रीफ हिस्ट्री यानी ओरिजिन देखेंगे, फिर डीसी यूनिवर्स के स्पीड फोर्स का कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दोनों में से कौन बेहतर सुपर हीरो है। उससे पहले बात कर लेते हैं अपने सब्सक्राइबर्स की। यार पिछले कुछ दिनों से काफी बिजी था मैं, इसीलिए वीडियोस आने में इतना लेट हुआ, मगर अब थोड़ा सा फ्री हुआ हूं। तो जितने लोगों ने उस चैनल के फेसबुक पेज पे वीडियोस की रिक्वेस्ट भेजी थी, तो अब एक एक करके सारे वीडियोस बनाऊंगा मैं। तो जिन्होंने अभी तक फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया तो कर लो यार, क्योंकि मुझे कुछ भी तुम लोगों को बताना होगा तो उस पर आराम से बता सकता हूँ। और अब चैनल को सब्सक्राइब करने की बारी, तो जो लोग नए आए हैं या फिर जो लोग वीडियोस देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज कर लो यार, बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब वाला रेड बटन प्रेस करना है बस। तो फिर ठीक है, एक और डीसी वर्सेस मार्वल शोडाउन शुरू करते हैं। इस फ्लैश वर्सेस क्विक सिल्वर में हम लोग बैरी एलन वाले फ्लैश को लेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग उसको जानते हैं और वो काफी कूल भी है। बात करें अगर क्विक सिल्वर की, तो उसका असली नाम पिएट्रो मैक्सिमॉफ है। वो एक म्यूटेंट मैग्नेटो का लड़का और स्कारलेट विच का भाई है, जैसा कि हम लोग एज ऑफ अल्ट्रॉन में देख ही चुके हैं। उसके पैदा होने के पहले ही मैग्नेटो उसकी माँ को छोड़ के भाग गया था और उसकी माँ ने उसको और उसकी बहन को पैदा होते ही छोड़ दिया था। उसके बाद उसकी देखभाल एक जिप्सी फैमिली ने की, लेकिन वो फैमिली काफी गरीब थी। एक बार खाना चुराने के इल्जाम में उसके फादर को गांव वालों ने पीट पीट के मार डाला, जिससे वो लोग फिर से अनाथ हो गए। उसके बाद क्विक सिल्वर ने ब्रदरहुड ऑफ एविल म्यूटेंट को ज्वाइन किया और एक विलन की तरह काम करने लगा। कुछ टाइम बाद उसने ब्रदरहुड को भी छोड़ दिया। जब उसे पता चला कि एवेंजर्स नए सुपर हीरो की भर्ती कर रहे हैं, तो क्विक सिल्वर और उसकी बहन स्कारलेट विच दोनों एवेंजर्स में शामिल हो गए। तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री थी क्विक सिल्वर की, जिसको हम लोगों ने सबसे पहले देखा एक्समैन के इशू 4 में। और अब बात करते हैं डीसी के फ्लैश यानी कि बैरी एलन की। बैरी एलन एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो अचानक आसमान से बिजली गिरी और उस बिजली और लैब में रखे केमिकल के कंबाइंड इफेक्ट से बैरी एलन में बिजली की तेजी आ गई। खैर, इस एक्सीडेंट के तुरंत बाद तो उसे अपनी पावर्स का पता नहीं चला, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसमें उसे पता चल गया कि उसके पास सुपर हीरो एबिलिटीज आ गई हैं और वो सुपर हीरो फ्लैश बन गया। डीसी यूनिवर्स के लिए फ्लैश एक बहुत बड़ा और जस्टिस लीग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो ये थी दोनों की एक ब्रीफ हिस्ट्री, जिससे हम लोगों को पता चला कि दोनों को अपनी पावर्स कैसे मिली। तो अब हम लोग डीसी यूनिवर्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, जो कि है स्पीड फोर्स। स्पीड फोर्स एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल एनर्जी है जो कि सारे फ्लैश अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो अगर फ्लैश एक गाड़ी है तो स्पीड फोर्स उसका इंजन है। जिस टाइम से फ्लैश दौड़ना शुरू करता है, स्पीड फोर्स जनरेट होने लगता है और उसके हर एक कदम बढ़ने के बाद स्पीड फोर्स मल्टीप्लाई होकर बढ़ने लगता है। फ्लैश की एबिलिटीज स्पीड फोर्स के साथ बढ़ती चली जाती, जैसे स्पीड ऑफ लाइट से भी कई गुना ज्यादा तेजी से दौड़ने की पावर। अगर एक सर्कल में फ्लैश दौड़ने लगे तो स्पीड फोर्स टाइम ट्रेवल को भी उसके लिए पॉसिबल कर देता है। और इस तरह से स्पीड फोर्स डीसी यूनिवर्स के स्पीडस्टर्स के लिए एक लाइफलाइन है। स्पीड फोर्स पर केवल एक ही चीज काउंटर अटैक कर सकती है, वो है एंटी लाइफ इक्वेशन, जिसके बारे में हम लोग कभी दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो अब स्पीड फोर्स का कॉन्सेप्ट समझने के बाद क्विक सिल्वर और फ्लैश की पावर्स को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि कौन बेटर सुपर हीरो है। सबसे पहले बात करें दोनों की मेन पावर्स यानी कि स्पीड की, तो क्विक सिल्वर जब पैदा हुआ था तो स्पीड ऑफ साउंड से दौड़ सकता था, लेकिन उसके बाद वो एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट बना जहां पर उसकी स्पीड ऑफ साउंड की 10 गुना हो गई। वहीं फ्लैश की स्पीड फोर्स की वजह से स्पीड ऑफ लाइट से भी कई गुना ज्यादा है, इसीलिए स्पीड के मुकाबले में क्विक सिल्वर फ्लैश के आगे कहीं भी नहीं टिकता। स्पीड फोर्स की वजह से फ्लैश किसी भी मटेरियल के आर पार जा सकता है, वो स्पेस और टाइम को बेंड भी कर सकता है। वहीं कुछ कॉमिक बुक्स में बताया गया कि क्विक सिल्वर भी कुछ मटेरियल्स के आर पार जा सकता है, लेकिन वो स्पेस टाइम को बेंड नहीं कर सकता है। क्विक सिल्वर अगर एक सर्कल में रोटेट करने लगे तो एक टॉर्नेडो क्रिएट कर सकता है, लेकिन अगर फ्लैश एक सर्कल में घूमने लगे तो टाइम ट्रेवल को भी पॉसिबल कर सकता है। फ्लैश को फास्टेस्ट मैन अलाइव भी कहते हैं, क्योंकि वो सुपरमैन को भी रेस में हरा चुका है और तो और वो डेथ को भी हरा चुका है। अगर क्विक सिल्वर और फ्लैश में रेस की बात करें तो क्विक सिल्वर जब तक दौड़ना शुरू करेगा फ्लैश रेस खत्म कर चुका होगा, लेकिन हाँ, क्विक सिल्वर फ्लैश को हरा सकता है रेस में अगर उस जगह पर स्पीड फोर्स एग्जिस्ट ना करता हो। वैसे तो दोनों सुपर हीरोज अपने अपने यूनिवर्स के सबसे तेज दौड़ने वाले सुपर हीरोज हैं, लेकिन अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो क्विक सिल्वर ने कभी भी इतने बड़े विलेंस को नहीं हराया है जितने की फ्लैश ने हराया है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में देखा क्विक सिल्वर और फ्लैश की हिस्ट्री को, फिर उसके बाद हम लोगों ने स्पीड फोर्स का कॉन्सेप्ट समझा और उसके बाद दोनों की पावर्स और एबिलिटीज को देखा।
तो अब वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कम से कम 250 लाइक तो मुझे चाहिए। और दोनों में से आपका कौन फेवरेट सुपर हीरो है नीचे कमेंट में #फ्लैश और #क्विकसिल्वर लिख के बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक ब्लू आइसबर्ग के दूसरे वीडियोस को एंजॉय करें। You've been out all night, I don't know where you've been. You're slurring all your words, not making any sense, but I don't fucking get